अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मैं जिस टॉपिक पे बना रहा हूँ ये आजकल बड़ा हॉट टॉपिक है एंड हर कोई इस पे डिस्कशन कर रहा है। तो जब हर कोई कर रहा है तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ। आज का मेरा टॉपिक है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट एंड इसकी जो पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस है हम उसको डिस्कस करते हैं। एक्चुअली इस वक्त अगर हम देखें हमारा जो स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स है, KSE 100 इंडेक्स इसको हम कहते हैं, वो इस वक्त 1,05,000 1,06,000 पे ट्रेड कर रहा है। एंड वो आज से कोई, अगर हम पीछे चले जाएं, कोई 15-16 मंथ पीछे चले जाएं तो ये कोई 40,000 के आसपास था। तो कोई 16-17 मंथ्स में तकरीबन ये कोई 160-170% ग्रोथ है, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी बात है एंड एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है। जिन लोगों ने आज से कोई 1.5 साल पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, इस वक्त उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो डबल से ट्रिपल हो गई हैं, बल्कि कुछ केसेस में तो वो 5 टाइम्स 6 टाइम्स भी इंक्रीज़ हुई हैं। तो उन लोगों को बिल्कुल मुबारकबाद कि वो मुस्तहिक है, उन्होंने रिस्क लिया। क्योंकि उस वक्त आपको पता है आज से कुछ 1.5 साल पहले पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक कंडीशन थी और जो फाइनेंशियल या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उसमें उन लोगों ने रिस्क लिया एंड रिस्क लेके पैसा कमाया और अच्छा पैसा कमाया। तो ऑफ कोर्स जो रिस्क लेता है रिटर्न उसी को मिलता है एंड दे टोटली डिज़र्व इट। एंड मैं चाहता हूँ, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको और रिटर्न दे, इसी मार्केट से दे एंड रिस्क लेते रहें। तो इससे हमें भी एक सबक मिला है कि रिस्क लेंगे तो रिटर्न मिलेगा, अगर हम रिस्क नहीं लेंगे एंड बैठे रहेंगे तो हम अपॉर्चुनिटीज़ मिस करेंगे। तो पहला लेसन तो इसमें से हमें ये मिला। अब दूसरी बात, एक और चीज़ जो कही जाती है, अभी मैं वो बातें कर रहा हूँ जो कॉमनली डिस्कस होती हैं रोड साइड्स पे या कुछ लोग बैठ के आपस में करते हैं कि जी स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई तो इससे क्या होता है, इससे गरीब आदमी की ज़िंदगी तो नहीं बदल जाएगी। और ये बात ठीक है, इसमें कोई वो दूसरी ओपिनियन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ऑफ कोर्स उन लोगों को होता है जिन्होंने इन्वेस्ट किया, अच्छे टाइम पे इन्वेस्ट किया। लेकिन दूसरा जो बेनिफिट होता है ये एक मुल्क के लिए एक इमेज बिल्डिंग का काम करती है इस तरह की खबरें। अब देखें, अगर आज ये खबर हो रही है, ये खबरें चल रही हैं दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे कि पिछले 1 साल में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या सबसे ज़्यादा जिसने लोगों को पैसा कमा के दिया पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में पूरी दुनिया में। मैं क्रिप्टो की बात नहीं करूँगा अभी, क्रिप्टो भी एक मेरा फेवरेट टॉपिक है, ऐसे मैं किसी दिन वीडियो बनाऊँगा एंड काफ़ी जो उस पर मेरा ओपिनियन है मैं वो भी लाजमी शेयर करूँगा। बट फॉर नाउ मैं सिर्फ स्टॉक मार्केट्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें हमारी मार्केट इस वक्त दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न। तो ये एक इस तरह की खबरें दुनिया में आप कंट्री का, मुल्क का नाम या इमेज बिल्डिंग के काम आती हैं ये चीज़ें, एंड ये एक बड़ी अच्छी बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए बीइंग पाकिस्तानी। अच्छा, रही बात दूसरी साइड पे, अब आते हैं थोड़ा क्रिटिकल साइड पे, देखते हैं इस मार्केट को थोड़ा एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं इस चीज़ से 100% एग्री करता हूँ कि स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस जो है वो कभी भी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ये स्पेशली पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत छोटी है और इसको बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पिछले 1.5 साल में फुल टोटल मैनिपुलेशन हुई है एंड जानबूझ के प्राइसेस ऊपर लेके जाया गया है, मैं उस पर बात नहीं करूँगा, वो मेरी डोमेन नहीं है। बट जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत छोटी है एंड 2, 4, 5, 7 बड़े इन्वेस्टर मिल जाएँ तो इस मार्केट को कहीं भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि पैसा फेंकना है, आप खरीदते जाएं, बेचने वाला कोई है ही नहीं, आपके पास इतना पैसा है कि आप एक्यूमुलेट करते रहेंगे। तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुआ होगा, बट इट इज़ अ फैक्ट कि पाकिस्तान की मार्केट बहुत छोटी है। सेकेंडली, पाकिस्तान की मार्केट हमारी इकॉनमी को क्यों रिफ्लेक्ट नहीं करती, उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी का शायद 2 से 4% भी ऐसा नहीं है, 2% भी ऐसा नहीं है जो स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड होगा। हमारी 99% कंपनीज जो डॉक्यूमेंटेड है, अभी अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उसका भी सिर्फ 2 से 3% अगर स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, बल्कि इतना भी शायद नहीं होगा, तो आप उसमें अगर ग्रोथ है या उनके शेयर की प्राइसेस में ग्रोथ है, आप उससे ये जज नहीं कर सकते हैं कि कंपनी के मुल्क की इकॉनमी में कुछ चेंजेस आएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स बाइंग हुई है, लोगों ने ख़रीदा है, तो ऑफ कोर्स किसी वजह से ख़रीदा होगा ना, जनरल बात है, लोग ऐसे तो नहीं इन्वेस्ट करते, कुछ इंडिकेटर्स उनको मिल रहे होंगे कि जी ये चीज़ें बेहतर हो रही हैं तो इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक सेपरेट चीज़ है। बट करंटली आप ऑन द फेस ऑफ इट ये नहीं कह सकते कि जी स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है तो इसका मतलब है मुल्क की इकॉनमी ठीक होगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको ज़रा एक और एंगल से देखते हैं
कि क्या जिन कंपनीज़ की शेयर प्राइसेस ऊपर गई हैं, क्या उनके प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं पिछले एक साल में, या जस्ट बस शेयर प्राइसेस ही ऊपर गई हैं। तो मैंने KSE 100 इंडेक्स के कंपनीज जो थी उनको निकाला, उनका सारा डेटा निकाला पिछले एक साल का, प्रॉफिट चेक किए उनके पिछले साल के, यानी कि ये जो साल अभी ख़त्म होने वाला है 2024 का प्रॉफिट चेक किया एंड 2023 का प्रॉफिट चेक किया। तो मैं जिस कंक्लूजन पे पहुंचा था, तो ये फैक्ट है। सारी कंपनीज मैंने नहीं देख पाया था, मैंने कोई 40 से 50 कंपनीज देखी थी आउट ऑफ 100, एंड स्पेशली बैंकिंग सेक्टर। तो ये बात फैक्ट है कि हर कंपनी के प्रॉफिट्स में इंक्रीज़ हुए हैं, जो कंपनियों ने पैसा जो प्रॉफिट्स कमाए हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। ये भी फैक्ट है। मैंने सारे बैंक्स देखे, बैंक्स में तो ऑफ कोर्स बम्पर प्रॉफिट्स हैं सबके ही, ऑलमोस्ट एक दो बैंक्स को छोड़ के। उसके बाद मैंने जो इंश्योरेंस सेक्टर्स देखा, इंश्योरेंस सेक्टर में भी सेम ग्रोथ थी, एक दो में शायद नहीं थी। उसके अलावा जो सीमेंट है, सीमेंट सेक्टर में ग्रोथ है, इवन दो मैं देख रहा था कि उनके वॉल्यूम्स शायद गिरे हैं, बट प्रॉफिट्स उनके बेहतर हुए हैं कुछ, जितने मैंने 8-9 चेक किए थे। एंड बाकी अभी मैं ऑयल एंड गैस पे नहीं गया था, बट मैं देख रहा हूँ अभी कुछ उसमें अपडेट मिली या कोई ऐसी चीज़ मुझे नज़र आई तो मैं लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइसेस ऊपर गई हैं, एक्चुअली कंपनीज के प्रॉफिट भी बढ़े हैं, एंड ये एक फैक्ट है। तीसरी चीज़, बाइंग कौन कर रहा है, सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे नज़र आई, मैंने खोला सारा डाटा पिछले एक साल का, तो जो मुझे स्ट्रेंज सी चीज़ नज़र आई कि सारी बाइंग लोकल है, कोई फॉरेनर आपकी कंपनीज के शेयर्स नहीं खरीद रहा। मैं ना एक पेज का स्क्रीनशॉट यहाँ शेयर करूँगा इस वीडियो में अभी इसी जगह पे। आप देखिएगा, जो NCCPL है ना, नेशनल क्लियरिंग एंड डिपॉजिटरी कंपनी, कुछ इस तरह का उसका नाम है, वो जो बेसिकली स्टॉक की शेयर परचेज या ट्रांसफर्स को हैंडल करती है, वो ना अपनी वेबसाइट पे डाटा रिलीज़ करती है कि आप देख सकते हो कि नेट बाइंग कौन कर रहा है और सेलिंग कौन कर रहा है। तो मैंने पिछले एक साल का ट्रेंड देखा है, पिछले एक साल का मैं कह सकता हूँ, दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 तक का मैंने डेटा निकाला था। जो उसमें फिगर सामने आई ना, वो बड़ी स्ट्रेंज सी है और डिफरेंट है। मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा होगा, बट ऐसा है। आपके जो फॉरेनर्स हैं ना, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो चाहे इंडिविजुअल्स हों, वो चाहे फॉरेन कॉरपोरेट्स हों, वो चाहे फॉरेन जो फंड्स होते हैं, हेज फंड्स या म्यूचुअल फंड, यानी कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो भी हों, वो सब सेलर हैं। वो धड़ाधड़ शेयर उन्होंने सेल किए पिछले एक साल में, कुछ नहीं खरीदा उन्होंने। एंड जो बाइंग आ रही है, बाइंग कौन कर रहा है? हमारे पाकिस्तान के म्यूचुअल फंड्स बाय कर रहे हैं एंड पाकिस्तानी इंश्योरेंस कंपनीज बाय कर रही हैं। इसके अलावा भी बाइंग है, बट मेजर बाइंग इन दो जगहों से आ रही है। इंडिविजुअल्स मेरा नहीं ख्याल, मैं दोबारा देख लूँगा, डेटा मैं शेयर करूँगा, आप भी देख लीजिएगा। तो मेजर बाइंग म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से है। इसके अलावा फॉरेनर्स की तरफ से कोई बाइंग नहीं है। वो आप इस जो मैं पिक्चर शेयर कर रहा हूँ इसमें आप देख भी सकते हैं। तो इससे एक चीज़ और साबित होती है कि जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो बाहर से नहीं आ रही, फॉरेनर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे। डोमेस्टिक ये जो सारा ग्रोथ है या ये जो सारी रैली है स्टॉक मार्केट की, इस स्टॉक मार्केट की रैली को जो पुश किया है या जो चलाने वाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, वो फॉरेनर्स नहीं हैं। तो ये एक चीज़ मुझे स्ट्रेंज नज़र आई, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और हैं, हमें सेक्टर वाइज भी देखना है। जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे नज़र आता है स्टॉक मार्केट की इस रैली में, वो हमारे बैंकिंग सेक्टर है। बैंकिंग सेक्टर ने बम्पर प्रॉफिट्स कमाए हैं पिछले साल में, एंड बहुत बड़े क्योंकि हम जो आपका 100 इंडेक्स है वो बनता कैसे, चलें इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो भी छोटा सा समझा देता हूँ क्विकली कि स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स है क्या। एक्चुअली स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स का मतलब है कि जो स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड कंपनीज हैं उनमें टॉप 100 कंपनीज टॉप। अब टॉप कैसे डिफाइन होता है कि टॉप की कंपनी कौन सी है, वो ज़ाहिर नाम से नहीं होता या किसी और फैक्टर से नहीं होता, उसके लिए मैथमेटिकल वो है क्राइटेरियाज रखे हुए हैं। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से स्टॉक मार्केट की 100 सबसे बड़ी कंपनीज हैं, उनकी बेस पे एक इंडेक्स क्रिएट किया गया है, उसको KSE 100 इंडेक्स कहा जाता है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, ये टेक्निकल साइड पे निकल जाएगी बात, बट मैं आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि जो स्टॉक मार्केट पे टोटल अगर 400 या 300 लिस्टेड कंपनीज हैं, उनमें से जो टॉप 100 है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो उनकी बेस पे एक इंडेक्स बना है। एंड उसमें हर कंपनी की एक इंडिविजुअल वेटेज है, जिसकी कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है उसका वेट ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ, अगर OGDCL है, OGDCL एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो शायद आपके 100 इंडेक्स का 2% 3% सिर्फ अकेली वो कंपनी होगी।
इस तरह कुछ छोटी कंपनीज भी है तो उनका वेटेज कम है। तो जब OGDCL का शेयर ज़्यादा मूव करेगा तो आपके 100 इंडेक्स में मूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगी। इसी तरह आपके बैंक्स बहुत बड़ी एंटिटीज़ हैं, उनकी वेटेजेस ज़्यादा होती हैं। तो ये 100 इंडेक्स आपकी कंपोजिशन मैंने छोटी सी समझा दी। तो ये एक मेरी क्विकली एक छोटी सी वो थी, मेरा इनपुट था स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस पे। एंड मैं बड़ा खुश फील कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बहुत पैसा कमाया स्टॉक मार्केट से, एंड दे टोटली डिजर्व इट। एंड मेरी दुआ है कि वो और भी कमाएं, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे मार्केट में रिस्क लिया जब कोई और लेने को तैयार नहीं था। एंड ये बात आपने सुनी होगी, हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। हैविंग सेड दैट, कंक्लूड मैं करूँगा एक अपनी सजेशन से कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में एंट्री ना कीजिएगा, वेट करें। ये मार्केट इस वक्त एंट्री के लिए सूटेबल नहीं है। वेट करें, मार्केट में डिप आएगा, लाजमी आएगा, आप तब एंट्री लें। हो सकता है स्टॉक मार्केट 105 से 150 से भी चली जाए, नो डाउट 1,05,000 से 1.5 लाख में चली जाए, लेकिन इस टाइम पे एंट्री लेने के लिए जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बनता है वो जस्टिफाइड नहीं है, वो सूटेबल नहीं है, वो अच्छा नहीं है। रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड परसेंटेज अब कम है। तो इस टाइम मार्केट में एंट्री ना ले, वेट करें, मार्केट में करेक्शन आएगी तब आप एंट्री लीजिएगा। एंड पाकिस्तानी मार्केट है, लाजमी सपोर्ट करें। एंड पाकिस्तान में तो वैसे भी सेविंग्स के लोगों को शौक नहीं है, लोगों को पता ही नहीं चलता उन्होंने पैसा कहाँ लगाना है। लोगों ने अपने करंट अकाउंट्स में पैसा रखा हुआ है, तो इससे बड़ी तो मैं कहता हूँ बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी कि अगर आपने करंट अकाउंट्स में अपने पैसे रखवाए हुए हैं, आप सेविंग में रखवाएं। नहीं रखवाना जी, सूद है, चले ना रखवाएं, आप म्यूचुअल फंड्स में लगाएं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको स्टॉक मार्केट का नहीं पता, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में नहीं लगाना चाहते, आप स्टॉक मार्केट में खुद से ट्रेड करें, लेकिन अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। पैसे को बैंक में ना रखें। आप अगर बैंक में रखेंगे, आपका पैसा बैंक इन्वेस्ट करेगा, बैंक रिटर्न कमाएगा, आपको कुछ नहीं देगा। तो भाई अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, पैसों से रिटर्न कमाएं, एंड सेविंग की आदत बनाएं, इन्वेस्टमेंट करने की आदत बनाएं। एंड पाकिस्तान में बहुत बुरी आदत है लोगों को, वो करंट अकाउंट में पैसा रखवा के करोड़ों रुपए रखे होते हैं, एंड बस पड़ा होता है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था किसी को भी। तो एक तो वो सर्कुलेशन से बाहर है, एंड सेकेंडली आप उससे कुछ नहीं कमा रहे हो। तो अपने पैसों को इन्वेस्ट कीजिए, पैसों से इन्वेस्ट करके रिटर्न कमाएं, एंड इकॉनमी में खर्च करें, चैरिटी दें, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। तो थोड़ा सा फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ फोकस करें, मैं सबको मशवरा देता हूँ। एंड पैसे इन्वेस्ट किया करें मार्केट में अपनी मर्ज़ी के प्लेटफॉर्म पे। आपको अगर स्टॉक मार्केट नहीं पसंद, आप रियल स्टेट में लगा दें। आपको रियल स्टेट नहीं पसंद, आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर लें छोटा सा। अगर आपको वो भी नहीं पसंद, आप सेविंग अकाउंट में रखवा दें। सेविंग अकाउंट में नहीं रखवाना, आप इंश्योरेंस पॉलिसियाँ ले लें, कुछ ले लें, लेकिन पैसे को फालतू ना पड़ा रहने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इंशाल्लाह मैं फिर बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।